हाय गाइस, माई ओमेगा माफिया का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। काफ़ी लोग देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और आप लोग पूरी वीडियो नहीं देते हैं, स्किप करते हैं बीच बीच में, ऐसा मत कीजिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट कीजिए। कमेंट जितने आने चाहिए उतने नहीं आते, गिन के 3-4 आते हैं, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लाइक्स भी बिल्कुल नहीं आते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा विभूजान जो होता है वो अपने बेबी को प्रेग्नेंट था, अपने 3 महीने बेबी के साथ में जा रहा होता है और दूर से लैंजन कार में बैठा होता है, सिग्नल आ गया होता है और वो उसे देख रहा होता है कि ये कहाँ पे जा रहा है। और जब उसे समझ में आता है कि ये कहीं मार्केट जा रहा है तो वो उसको ड्राइवर को बोलता है इसे फॉलो करो। और जैसे वो उसे फॉलो करता है और उसी लिफ्ट में चढ़ जाता है, उसी लिफ्ट में लैंजन भी रहता है और वो उसे इग्नोर कर देता है। उसे इग्नोर करके विंग डोर खोल देता है और एक अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। और वहाँ जब वो जाता है तो देखता है कि वहाँ से बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही होती है और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा होता है। न्यू हुसैन के साथ में बात कर रहा होता है और बिल्डिंग के साथ में बात कर रहा होता है और पीछे शुयांग भी रहता है उसका दोस्त। और थोड़ी देर के बाद में जब वो बात कर रहा होता है लैंजन डोर खुलता है और विंग हुसैन का बाल पकड़ के बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती है, उसको धोखा दिया, उसके बाद में दोबारा उसके साथ में घूम रहे हो, मुझे धोखा दिया, उसके बाद में दोबारा घूम रहे हो और ये किस तीसरे इंसान का बेबी है जो पेट में कैरी करके घूम रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती कि नहीं। कोई विंग लैंजन को धक्का मार देता है और बोलता है कि ये मेरी लाइफ, ये मेरा जिस्म, ये मेरा पेट और ये मेरा बेबी। तुम्हें इस बात का क्यों गिल्ट होता है? क्या ये तुम्हारा बेबी है? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं ना, तुम मुझसे दूर रहो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? क्या मैंने तुमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं जो तुम मुझे मिस यूज़ करने के लिए सोच रहे हो? और दोबारा मेरे ऊपर उंगली मत उठाना। ये शुयांग है ना, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, अब हम दोस्त के जैसे रह रहे हैं। वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ या ना करूँ। तुम्हें कोई राइट नहीं है आके इंटरफेयर करने के लिए। मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ जिसके लिए तुम मुझे आके इस तरह टॉर्चर करते हो। जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। गेट लॉस बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन बोलता है मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बोलता है हाँ देख लेना, मैं भी यहीं पे हूँ और तुम भी यहीं पे हो, ये बात बोलता है और वहाँ पे वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद न्यूसन बोलता है कौन है? तो बोलता है कोई नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बोलता है चलो हम अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। शुयांग बोलता है वी सच में बताओ इसका क्या रिश्ता है तुमसे? तो बोलता है देखो शुयांग, मैंने जो जवाब उसे दिया वो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। मेरा पेट, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। अगर तुम्हें पसंद है तो यहाँ बैठो वरना मेरे से दोस्ती तोड़ के मेरे मुँह में थूक के यहाँ से निकल जाओ और किसी और लड़की से जाके शादी कर लो। तो बोलता है ठीक है, मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मैं तुम्हारे से बोलता बस इसके आगे और कुछ मत बोलना वरना ये जो बॉटल देख रहे हो ना तोड़ के मैं तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूँगा। मैं कैरेक्टर लेस हूँ, सबके साथ वन नाइट स्टैंड करता हूँ, सबके साथ सोता हूँ और इस बच्चे का बाप का मुझे भी नहीं पता। अब हो गई तसल्ली, अब यहाँ से जाओ और लाइफ में फ्यूचर में कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। मैं रोड में अगर मर भी रहा हूँ तो तुम बिल्कुल मत आना। बोलता है और फ़ौरन यहाँ से जा रहा होता है और गुस्से में ड्रिंक पी लेता है और जा रहा होता है लिफ्ट से निकल के। और थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि वो एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और जानबूझ के गाड़ी को ऐसी जगह में ले जाता है जहाँ पे अप डाउन बहुत होते हैं। वो अपने बेबी को मार देना चाहता है और वहाँ पे लेके जाता है और अप डाउन करता है। और दूर पे वैन रोहन खड़ा हुआ रहता है और वो देख रहा था कि इसे क्या हुआ इस गाड़ी में बैठने और क्या ब्रेक फेल हो गया है क्या। वो अपनी मीटिंग ख़त्म कर बोलता है आप सब लोग जाओ, मैं अपने ड्राइवर के साथ अपने घर चला जाता हूँ। तो याद है ना तुम लोग को क्या करना है, हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिजनेस के बारे में, और मैं किसे अपना वारिस बनाने वाला हूँ ये बात भी मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। तो बोलता है जी सर। बोलता है और वो थोड़ी देर में जब जा रहा था दिखता है वो गाड़ी का एक्सीडेंट होकर दीवार के करंट के पुल में लग गया था और उसके सर से खून निकल रहा था। वैन रोहन बोलता तुम बैठो मैं दिखता हूँ। जब भाग के जाके देखता है कि वो प्यारा से एक 25 साल का बच्चा रहता है और वो प्रेग्नेंट रहता है, उसके पाँव से खून भी निकल रहा था। वो बोलता ओ माय गॉड, लगता है एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल कर दिया था किसी ने। तो वो बोलता ड्राइवर जल्दी आओ और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और बाहर घूम रहा होता। तो डॉक्टर बोलते ये कौन है, आप क्या बता सकते हैं क्या? बोलता है हाँ मैं बता सकता हूँ, क्या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है? बोलता हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है ठीक है आप लिख दीजिए इसमें कि ये मेरी वाइफ है और उनके पेट में जो बेबी है वो मेरा है। मैं थोड़ा बाहर गया था तो सडनली गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ठीक है बोलता आप यहाँ पे साइन कर दो। तो वहाँ पे साइन कर देता है। साइन करने के दूसरे दिन जब वो देखता है विभूजान को 2 घंटे के बाद में उसे होश आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे? तो बोलता है नहीं
आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी, तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने तुम्हारे बेबी को और तुम्हें सेव किया है। तो तुम मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया था, या किसी ने तुम्हें परेशान किया था क्या, बताओ मुझे क्या हुआ। तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है शुरू से आगे का। तो वेन राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि मैंने एक छोटा सा फेवर किया था यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कह दिया कि तुम मेरे वाइफ हो और तुम्हारे पेट में जो बेबी है मेरा है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बोलता है वैसे भी मैंने इतने इल्ज़ाम सहे हैं, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, अपने इस बेबी को मारने जा रहा था। तो वेन रोहन हाथ उठा के उसे मारने के लिए जाता, बोलता तुम पागल हो क्या, उस बेबी का क्या कसूर है इसमें, तुमने ज़रा भी एक बार सोचा कि तुम्हारे उस बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो तुम अपने आप को कैसे माफ़ कर पाते, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो वो रोने लगता, तो वेन रोहन उसे गले लगा लेता है और उसे कंसोल करता, बोलता रो मत बेटा, मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना तुम मेरे फेक वाइफ बन जाओ, जिससे कि तुम्हारे पास पावर भी रहेगी और तुम्हारा बेबी भी प्रोटेक्ट रहेगा और तुम भी ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा हार्म नहीं कर पाएगा। तो बोलता लेकिन मेरी और आप में, बोलता फ़िक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं 65 ईयर्स का हूँ और मेरा भी 3 बड़े बड़े बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, लेकिन इस समय मुझे लगता है तुम्हारे को मेरे हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है। बोलता है तो बोलता है लेकिन, बोलता है फिश नहीं, हम लोग फेक रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। और वो अपने लॉयर को बुलाता है और सीक्रेट ही शादी कर लेता है और एक पार्टी रखता है जिसमें अनाउंस कर देता है कि मैंने आप सबको कुछ बात करने के लिए बुलाया है यहाँ पे। बोलता है तो बोलता है क्या, बोलता है कि मैंने एक काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप था मेरा, जो मैंने अब एक शादी में कन्वर्ट कर लिया, मैंने शादी कर ली है, मेरे हस्बैंड का नाम वी वुजान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात उसे बोलता है तो सबकी आंखें बड़ी बोलती है, विंचिंग, जैन चैन और क्या बोलते हैं जियान यालनी, मैडम यू भी आई होती हैं विंग से मिलने के लिए, विंग ने बुलाया होता है, और लैन जैन और उसके फादर और क्या बोलते हैं वेन रोहान का बेटा जो रहता है वेन चाओ और विंगचिंग और मियान शू यांग और नी हुसैंग और वेल्डिंग, ये सब आए होते हैं क्योंकि ये सब उनके फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। और अंकल भी देखते हैं कि लैंड अंकल देखते हैं तो उनको बहुत गिल्टी फील होता है, तो वो सोचते हैं मैं इस बेटे को अपने बेटे के लिए शादी करने के लिए सोच रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, शायद मैंने लेट कर दिया। और ये बात बोल के अपना सर नीचे कर लेते हैं और लैन जैन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ गिलास उसे दबा के तोड़ देता है और पूरे लोग सडनली उसी को देखते हैं, उसके हाथ कट जाता है, उसके हाथों से ब्लड जाने लगता है। अंकल शियांग, विंगचिंग, मियान और नी हुसैन, शुयांग, वेन रोहान, वेन चाओ सब देखते हैं। अलेंजन की आंखों से अब पानी जा रहा था और वो अपने आंखों को पोंछ लेता है और वहाँ से फ़ौरन ही जाने लगता है। तो विंग आता है वहाँ से और आके बोलता है क्या हुआ, तुम जा रहे हो, ओहो मैं तो सोची तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो स्ट्रांग नहीं हो, सो पुअर गाय। बोलता है मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करोगे, आखिरकार मैं भी अब तुम्हारे स्टेटस में आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे जितना ही बहुत पावरफुल हो गया हूँ। अब मेरी कोई इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि मेरा पति वेन रोहान है और मैं उसका वाइफ हूँ और ये उसका चाइल्ड है। तुमने पूछा था ना कि चाइल्ड किसका, इसका फादर कौन है, मुझे पता कि नहीं, डियर प्लीज़ कम हेयर। बोलता है तो वेन रोहान आके बोलता है यस डार्लिंग। तो बोलता है इस इंसान ने मुझे बहुत बार ताना मारा है कि मैं हर एक के साथ वन नाइट स्टैंड करता हूँ, वो खींच के झापड़ मारता है वेन रोहान लेंजन को, लेंजन सर नीचे कर लेता है। और जब लैंड अंकल बोलता है स्टॉप इट, आपके बेटे ने इसे इंसल्ट किया था, उसका कोई हक नहीं है मेरा वाइफ को इंसल्ट करने का। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे देर हो गई क्योंकि हम दोनों का झगड़ा हो गया था और ये बेबी मेरा है, मैं आज सबको बता देता हूँ ये बेबी मेरा है और ये मेरा लीगली वाइफ है। अगर किसी ने भी इसकी इंसल्ट करने की कोशिश की तो अगली बार मैं माफ़ नहीं करूँगा, उसे हमेशा के लिए साफ़ कर दूँगा इससे। बोलता है और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि सब लोग आके बोलता है और वो बोलती है हाँ एक शख्स और है जिसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी और मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की। तो बोलता कौन है, बोलता वो एक नहीं 2 है, वेन चाओ है और वो है शुयांग है। तो बोलता अच्छा इन दोनों की इतनी हिम्मत, और वेन चाओ को सामने बुलाता है और सबके सामने 3 झापड़ मारता है। बोलता है ये तुम्हारी मदर है, स्टेप मदर है, अगर तुमने दोबारा इनके साथ इंसल्ट करने की कोशिश की तो याद रखना प्रॉपर्टीज में से बेदखल कर दूंगा, और धमकी देता है और वो डर जाता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है वेंगचिन बोलते हैं आई एम सॉरी मदर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है
तुम मुझे मदर स्टेप मदर बोलने की जगह तुम प्यार से मुझे विंग भी बुला सकते हो, विंग मदर बुला सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हम सेम एज के हैं ना, रिलेशनशिप बड़ा नहीं होता है, मर्यादा बड़ी होती है, यानी हमें प्यार रिस्पेक्ट देना बड़ा होता है। तो बोलती है ओके मदर बोलती है। और शुयांग आता तो शुयांग को घुटने कल बैठा के बोलते हैं अगर दोबारा तुमने ऐसा कहा तो चाइना में तुम कहीं दिखोगे नहीं। तो बोलता है सॉरी बॉस मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है याद रखना तुम मेरे पास काम करते हो, आज तुम जो भी चैन से सो रहे हो, नींद और जितना मज़े कर रहे हो मेरे ही पैसे से कर रहे हो। समझ में आ गया मैं कौन हूँ, भूलना मत। मैं अंडरवर्ल्ड डॉन वैन रोहान हूँ और यहाँ बैठे हुए हर एक सदस्य को गाड़ दूंगा ज़मीन में, बोलता है। ये बात कभी मत भूलना, बोलता है। और लैन जैन तुम और मिस्टर लैंड आप भी, आप जानते हैं ना हमारे माफिया वर्ल्ड का एक रूल्स है, डॉन की वाइफ को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, वरना अगर आपने दोबारा और आपके नेफ्यू ने दोबारा गलती की तो मैं दोबारा कोई चांस नहीं दूंगा, याद रखिएगा। और आपके बेटे को भी समझा दीजिएगा, बोलता है। तो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, बोलता है। थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है कि हम सॉरी बोलो लैंजन जाके। तो बोलता है सॉरी, बोलता है। तो बोलती है ओके मुझे खुशी है, हाँ अगर आप मुझे ड्रिंक बना के देंगे मुझे तो और खुशी होगी। तो ठीक है बोलता है, और ड्रिंक बना के विंग को देता है और बोलता है थैंक यू। तो बोलता चलो डार्लिंग हम चलते हैं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, आप तो जानते हैं ना। तो बोलता बोलता है। और वो फ़ौरन उसे हाथ में बहुत प्यार से लेके जाता है, बोलता आज की पार्टी हमारे लिए ओवर है लेकिन आप लोग कंटिन्यू कर सकते, कि आप तो जानते हैं मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स और मैं ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं कर सकता हूँ, मेरा बेटा अब आने वाला है इस दुनिया में और मैं सबको ये बहुत जल्द मेरे बेबी पैदा होने के बाद में मैं अपने बेटे वेंचाऊ और मेरी बेटी और मेरे जितने भी लोग हैं उनमें से मैं किसी एक को क्या बोलते हैं यहाँ का सेकंड मेरे बाद का डॉन अंडरवर्ल्ड डॉन बना के, माफिया डॉन बना के मैं मेरी वाइफ के साथ में कहीं दूर ट्रिप में जाऊँगा घूमने के लिए, बोल देता अपने बेबी के साथ में। और सब उनको सलाम करके और बो करके चले जाते हैं पार्टी को एंजॉय करने, और ये अपने घर में चला जाता है। और दूर से हमारा लैंजन गुस्से से देख रहा था विंग को और वैन रोहान को। और जब वो थोड़ी देर के बाद में वैन रोहान बोलता है वी अब तुम सो जा और टेंशन मत, तो उसके माथे में किस करता है और उसे गले लगाता है। और उसके बाद में दूर से लैंजन ने देख रहा था, लैंजन उनको फॉलो कर रहा था और वो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद में वो अपने रूम में चले जाता, बोलता है कि ये तुम अंदर से लॉक कर दो और एक बात इस रूम की आवाज़ बाहर नहीं आती, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाओ, गुड नाइट डियर। बोलता है ये मेरा सेल है और ये इसमें मेरा नंबर भी है, ओके ना। तो बोलता ठीक है, बोलता है। वो अपने रूम में जाके गार्ड को बोलता है यहाँ देखते रहना, मेरी वाइफ को कुछ होना नहीं चाहिए, ना ही मेरे बेटे को। तो ठीक है बोलता है। थोड़ी देर के बाद में वो अपने रूम में जब चल जाता है और विंग आराम से बाथरूम में फ्रेश होने के बाद में और ड्रेस जैसे ही गाउन डाल के नीचे लगा के घूमता है तो लैंजन को देख के वो चिल्लाने आता, तो लैंजन मुंह में हाथ लगा देता है, बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विभूजन। तो बोलता है छोड़ो मुझे, बोलता है। और फ़ौरन थोड़ी देर के जब वो दिखता है तो उसकी बॉडी में से पानी जा रहा होता है, उसके लिप्स में उसके बाल से पानी जा रहा होता है और उसके पूरे सेक्सी बॉडी उसको देख के उसकी आंखें पूरी लाल हो गई होती है। बोलता है वी मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ, तुमने क्यों किसी और से शादी कर ली। बोलता है। तो बोलता तुम कौन हो तो मुझे बोलने वाले, हटो सामने से। बोलता और जाओ यहाँ से, अपनी जान प्यारी है तो। बोलता वरना मैं बुला लूँ। जैसे वो जोर खोल के बुलाने होता तो हमारा जो लैंजन होता है विंग को अपनी तरफ खींचे, उसका हाथ ऊपर करके उसे गर्दन में नोज़ पिंच करता है उसकी और उसके लिप्स में किस करता है, उसके गर्दन में अपनी नोज़ को यूं रफ करने के बाद में उससे पैशनेटली किस करता है, उसके बॉडी के जो कपड़े होते हैं वो गिराने लगता है। तो बोलता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं किसका वाइफ हूँ, मैंने शादी किया, हटो यहाँ से। धक्का मार के जाता है। तो बोलता नहीं तुम सिर्फ मेरे और ये बेबी मेरा, किसी और का नहीं, तुमने झूठ बोला मुझसे। बोलता अच्छा बहुत जल्दी याद आ गया तुमको, बोलता है। और फ़ौरन उसे लात मार के जब जाने लगता है तो हमारा लैंजन हो जाता है, विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और रूम की लाइट ऑफ कर देता है और उसके पूरे कपड़े निकाल देता है और खुद के भी निकाल लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो वो इंटीमेट हो जाता है। और वो बोलता है लैंजन हटो मेरे ऊपर से, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की वाइफ को टच करते हैं। और उसे धक्का मार के जब जाने लगता है तो लैंजन पूरी तरह से उसके ऊपर लीन हो जाता है और बोलता है लैंजन प्लीज़ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बेबी है, वो उसे कुछ हो जाएगा। तो लैंजन बोलता है फिक्र मत करो भी, मुझे भी पता है कि ये बेबी मेरा ही है और तुमने जो भी रास्ता चुना है मैं जानता हूँ मेरी वजह से ही तुमने, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया था। बोलता हटो मेरे ऊपर से। बोलता है नहीं तुम सिर्फ मेरे हो भी, तुम सिर्फ मेरे हो। बोलता है और उसे फ़ौरन पैशनेटली किस करने लगता है और अपने लोअर पार्ट को उसके लोअर पार्ट से रफ़ करने लगता है। और बहुत ज़्यादा विंग हमारी नशीली आंखें हो जाती है, उसके मुंह में बहुत पसीना आता है और वो मौन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद बताया जाता है कि लैंजर अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है और धीरे 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 उसके साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और विंग बोलता है नहीं
जाओ यहाँ से। और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। बोलता है ये ठीक नहीं, जाओ, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, जाओ यहाँ से लैंसन, मैं नहीं चाहता तुम में कुछ और। वो बहुत लंबी लंबी सांसें लेके बता रहा था। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वी बोलता है नहीं, मेरा तुम्हारा रास्ता अलग हो गया लैंसन, इस बच्चे पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज रात एक नाइट तुम मेरे साथ स्पेंड कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। बोलता नहीं, बोलता सोच लो, आज लास्ट तुम मुझे छू सकते हो, कल से मैं एक वो विभूषण बनने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। लैंसन बोलता नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग बोलता है हमारे या तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं लैंसन, ये तुम्हारी गलत फहमी। और धीरे धीरे उसे वो प्रिपेयर करके उसके साथ 1 2 3 नाइट स्पेंड कर लेता है। और उसके साथ में 2-3 घंटे लव मेकिंग करने के बाद में वो बहुत थक जाता है और उसको पकड़ के लेट जाता है। और बोलता है, जब वो देखता है रात के 3 बजे, तो लैंसन बोलता है उठो तुम, जाओ यहाँ से। बोलता है, तो बोलता है क्या, जाओ यहाँ से, 3 बज गए हैं, किसने देख लिया तो तुम्हें, जाओ, अभी अंधेरा है, जाओ यहाँ से। तो बोलता है नहीं, पहले तुम बताओ ये बच्चा किसका है, मेरा है, शुयांग का है, या वेनरॉन का है। तो बोलता है देखो लैंसन, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारे को क्लियर तब सब बताऊंगी, जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और वो अपने कपड़ों को पहनना शुरू कर देता है। लैंसन वापस से पकड़ता, तुम्हें इस बच्चे की कसम। विंग तो वो आँखें बंद कर लेता, बोलता है देखो लैंसन, ये बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन बस अब और नहीं। बोलता है और उसको जाने के लिए बोल देता है। और वी बोलता है लेकिन मेरी बात, तो बोलता नहीं, और उसको खिड़की से धक्का देता है। लैंसन नीचे गिर जाता है और वो उसका फ़ोन देता है, बोलता है जाओ। और वो चुपके छुपाते वहाँ से चला जाता। जब अपने घर में पहुँचता तो उसके अंकल खड़े रहते हैं और उसके अंकल बोलते तुमने ये क्या किया। बोलता है, तो बोलता है मतलब अंकल, तुमने ये ठीक नहीं किया विंग के साथ, वो बेबी तुम्हारा था। उस दिन हीट में और रट में तुम ही आए थे ना, तुम रट में आए थे और विंग को हीट में था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है अंकल मुझसे गलती हो गई, तो तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुमने शादी क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलता है मुझसे गलती हो गई। तो उसे खींच के झापड़ मारता है, तुम्हारी वजह से उसने वैन रोहान से शादी करे, हमारा इस घर का हायर विंग के पास है, अब वो वैन रोहान का नाम मिल चुका है उसे, तुम्हारी एक गलती ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। तुम क्या। बोलता है सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है तुम कभी नहीं सुनोगे, ये बातों पूछता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भले ही तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बाप से बढ़ के प्यार किया है। तुम मुझे बाप भी बुला सकते हो और अंकल भी बुला सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चीज में तुम्हारा बाप होता तो शायद तुम्हें काफ़ी सख्त सज़ा देता, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो ना, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। बोलता है और ये बात तो थोड़ी देर के बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और जब वो जाने लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। और फ़ौरन ही वहाँ से लैंसन चला जाता है एक बार में और बहुत ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करके वहाँ के एक रूम में गिर जाता है। और वहाँ की जब एक लड़की आती है सीड्यूस करने के लिए, तो बोलता है गेट लॉस्ट, बोलता है वहाँ पे। और विंग को लैंसन की बहुत फिक्र होती है और वो उसको ढूंढते हुए आता है, उसका लोकेशन ट्रैक करता है। तो उसे पता चलता है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। और वो वैन रोहान को बोलता है कि मैं किसी इमरजेंसी काम के लिए जा रहा हूँ, हो सका तो कल दोपहर को या शाम तक आ जाऊँगा। तो बोलता है ठीक है, बोलता है। और वो अपने कैब्स लेके चला जाता है रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके रूम नंबर पता करके लैंसन के रूम में जाता, दिखता तो एक लड़की रहती है, उसका बाल पकड़ के वो निकाल के बाहर फेंक देता और अंदर से कुंडी लगा लेता। बोलता है लैंसन उठो, लैंसन तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली, उठो। बोलता है और थोड़ी देर के लैंसन बोलता है वी तुम आ गए मेरे पास। बोलता है तो अपनी क्या हालत बना रखी है, देखो लैंसन, मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं, अपने आप को हर्ट मत करो। मैं वैन रोहान को अब तुम्हारा दुश्मन नहीं बना सकता हूँ। उसे अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया है तो तुम्हें मार देगा। तुमने ऑलरेडी मेरे साथ बहुत गलत किया, अब और गलत मत करो, कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। बोलता है तो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे गले में लगा लेता है, उसे किस करता, बोलता छोड़ो मुझे, बकवास मत करो और शादी कर लो, मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाला हूँ, ये बात मैं तुम्हें कहने के लिए आऊँ। बोलता और जब वो जा रहा होता तो लैंसन उसे फ़ौरन पीछे से हक कर लेता। बोलता वी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अपने इस बेबी को खोना नहीं चाहता। बोलता लैंसन अभी सब के लिए बहुत लेट हो चुका है, अब सही वक्त नहीं है, अगर लाइफ में फ्यूचर में कभी सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। और उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। और उसको थोड़ी देर के बाद में लैंसन को जब सुबह के 5 बजे दिखता है तो एक होटल के रूम में रहता है। थोड़ी देर के बाद में वो वापस जाता है और वहाँ जाके विंचिंग को पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो विंचिंग बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोलती है। और वो इंगेजमेंट कर लेते हैं, दोनों रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं और हाँ कोर्ट में जाके वहाँ पे जाके शादी कर लेते हैं।
और जब वो दूसरे दिन आते हैं तो वैन रोहान के सामने आके बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने इससे शादी कर ली है बोलता है। तो वैन रोहान को गुस्सा तो बहुत आता है। विंचिंग बोलती फादर आपने की तो हमने कुछ नहीं कहा, अब मेरा ये बॉयफ्रेंड है, अब मेरा पति बन गया, हमने कोर्ट रजिस्टर मैरिज कर लिए, देखिए हमारा कार्ड बोलते हैं। और विंग समझ जाता है कि लैंजर ने क्योंकि उसके पास रहने के लिए किया, तो बोलता है ठीक है शाम में हम पार्टी देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तो बोलता है यस फादर बोलती है। और शाम को बहुत बड़ा पार्टी करते हैं और वैन रोहान बोलता है वी तुम क्या तैयार है? बोलता है हूँ बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ अटेंड करने के लिए, तुम आ जाना। और मौका देख के लैंजर वापस उस रूम में आ जाता है और विंग एक बहुत बड़ा गाउन पहन के रखा होता है ब्लैक कलर का, अपने बालों को खोल के, और वो चैन उसे लग नहीं होती। बोलता उफ ये चैन उसे लग क्यों नहीं रही है। और थोड़ी देर के बाद में लैंजर भाग के आता है उस रूम में, जब छुप जाता है और देखता है कि विंग से चैन नहीं लग रही है, तो धीरे से आके उसके चैन को ऊपर करके उसे चैन लगा देता है। तो बोलता है कौन? वो जब पलट के देखता है तो लैंजर होता है। तो बोलता है तुम? उसके मुंह में हाथ लगा देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के विंचिंग को फंसा है, तुम उससे प्यार गिर नहीं करते। बोलता हाँ सेम तुम्हारे जैसे तुमने मुझे दूर कर दिया वैसे मुझसे दूर करके वैन रोहान को पास किया है ना एक ज़रिया, वैसे विंची में मेरा एक ज़रिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? और जब ये पता होने के बाद में कि वो बेबी मेरा, तो बोलती तुम्हें अब लग रहा हो बेबी पहले तुम्हारा नहीं था क्या? पहले से ही तुम्हारा था, तुम्हें गलतफहमी थी, तो उसकी सज़ा तुम भुगतो, जाओ यहाँ से। वो चैन लगा लेता है और जब वो जाने लगता है तो खींच लेता है। वो डोर में कोई लॉक करता है। वैन रोहान बोलता है वी मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो विंग के हाथों को लैंजर किस कर रहा होता है और विंग आंखें बंद कर बोलता है हाँ अब चलिए मैं। बोलता नहीं मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।